नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साथियों मोहनदास करमचंद गांधी की 152वीं जयंती के बारे में, यानी 152 जयंती के बारे में। साथियों, आज हमारे पूरे भारत में मोहनदास करमचंद गांधी की वर्ष जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ अभियान मिशन का शुरुआत किया था। जैसे कि आप सभी को पता होगा, गांधी जी स्वच्छता के पुजारी थे, अहिंसावादी थे। वह कहीं भी मारपीट, अहिंसा विचारधारा पर विश्वास नहीं रखते थे और वह अपने एरिया, अपने अगल बगल के पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने में विश्वास रखते थे। तो ऐसे में उन्हीं के जयंती के दिन करंट गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान की शुरुआत किया था। इस अभियान के तहत भारत सरकार ने कई करोड़ रुपए बजट में पेश किए थे स्वच्छता को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि शौचालय जैसी बात जो थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि खुले में हमारे माँ बहन लोग जाकर के जो शौच करते हैं वह काफ़ी नुकसानदेह होती है तथा वह काफ़ी ही पर्यावरण को दूषित करने वाली होती है। ऐसे में भारत सरकार इसी स्वच्छ मिशन के तहत घरों घरों में, जगह जगह पर, गांव ग्रामीण एरियाओं में शौचालय का निर्माण करवाया। तो वही स्वच्छता मिशन को लेकर के आज हमारे देश में 2014 को जो अभियान शुरुआत किया गया था, उसी का आज 2023 चल रहा है। तो 9 साल हो चुके हैं और 9 साल में हमारे भारत देश में कई सुधार भी देखने को मिले हैं। कई ऐसे एरिया है, कई ऐसे स्टेशंस है जहां पर इसी स्वच्छ मिशन के तहत भारत सरकार अब इस स्वच्छता अभियान को परिपूर्ण करने में और सफलतापूर्वक इसको अग्रसर करने में लगी हुई है। आज हमारे देश में स्वच्छता एक काफ़ी अहम मुद्दा बन चुका है। साथियों, आप भी जानते होंगे कि स्वच्छ मिशन आखिर रहता कैसे, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा कैसे। क्या सरकार बोलेगी तो उसको स्वच्छ करेंगे? ये स्वच्छता, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा एक उत्तरदायित्व होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ हावड़ा स्टेशन का। हावड़ा स्टेशन में पहले काफ़ी कचरा फैला रहता था प्लेटफॉर्म पर, लेकिन धीरे धीरे आज के डेट में आप देखिएगा प्लेटफॉर्म भी साफ़ सुथरा रहता है और जिस यार्ड में ट्रेन खड़ी होती है, जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी होती है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा। साथियों, साफ़ सुथरा अपने पर्यावरण को रखना ये हम लोगों का ही परम उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये कोई अगर सरकार आकर के बोल रही है कि आप साफ़ सुथरा रखो, तो ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है। हमें इस तरह का बात कोई दूसरा बोले तब मैं करूं या आप करें, ये गलत है। हमें अपना पर्यावरण को खुद ही स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गांधी जी की जयंती पर उनको विश करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग विश करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो वो उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट यही होगा कि हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं, हम अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखें। जैसे कि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि तिरंगा गुटखा खा करके कहीं भी रोड पे थूक देना, कोई भी कचड़ा या पैकेट खा लेना, बिस्किट खा लेना, उसके प्लास्टिक को कहीं भी फेंक देना। तो साथियों, ये सभी प्लास्टिक, ये सभी कूड़े करकट जो है, इनके उचित स्थान पर ही फेंका जाना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित होने से बचे। साथियों, इसके अलावा हम लोग आज के डेट में बात करेंगे डिजिटल भुगतान। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी 2-3 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यूट्यूबर्स को ये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी यूट्यूबर्स आगे आएँ और आगे आकर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखना तथा डिजिटल भुगतान के बारे में और उसके अलावा वोकल फॉर लोकल इत्यादि के बारे में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने जनता को, अब पूरे भारत को इसके लिए अग्रसर करें, उनको जागृत करें। उसी उद्देश्य को लेकर के मैं भी अपने YouTube के इस चैनल के माध्यम से आप सभी को स्वच्छता मिशन, वोकल फॉर लोकल और डिजिटल भुगतान के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिजिटल भुगतान को लेकर के। दोस्त, डिजिटल भुगतान आखिर होता क्या है? डिजिटल भुगतान, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिनों से 7 से 8 साल के बाद अभी आप देखिएगा डिजिटल भुगतान में भारत एक नया आयाम गढ़ रहा है, नया इतिहास भी रच रहा है। जो कि पहले डिजिटल भुगतान के बारे में सभी इंसान परेशान हो जाते थे, मैं कैसे डिजिटल पेमेंट करूँ, ये बहुत ही ये है वो है। लेकिन आज के डेट में आप देखिएगा हमारे देश के आधे से ज़्यादा युवा, आधे से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। साथियों, डिजिटल भुगतान में आप
चंद मिनटों में कहीं से भी कहीं पैसा भेज देते हैं या आप कहीं से भी कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज। अन्यथा इसे मैं आपको कितने गिनाऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल भुगतान में दिलचस्पी दिखला रहे हैं। साथियों, समय समय पर भारत सरकार के तरफ से आंकड़ा भी निकल रहा है कि इस साल में इतना करोड़, इतना ट्रिलियन डॉलर का ऑनलाइन भुगतान हुआ था। अभी G20 जो सबमिट हुआ था न्यू दिल्ली में, इसमें भी डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल पेमेंट को के तरफ रुचि रखने के लिए हमारे भारत सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी पहल की गई थी। जितने भी बड़े बड़े उच्चायुक्त आए थे उनके अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया था और उसी 1000 रुपया से भारत सरकार ने उन्हें कहा था कि आप जो भी यहाँ से ख़रीदना चाहें आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही खरीदें। तो ऐसे में समय समय पर भारत सरकार डिजिटल भुगतान को लेकर के अपने तरफ से कोई ना कोई अभियान चलाती रही है। साथियों, डिजिटल भुगतान जितने आसान है उतना ही आसानी से आपके बैंक अकाउंट भी खाली कर सकती है। ऐसे में कुछ सावधानी अगर हम लोग बरत लें तो हमारे अकाउंट खाली होने से बच सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने डेबिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी चाहिए, या कोई अननोन पर्सन बैंक अकाउंट का नाम लेकर के, आपके बैंक का नाम लेकर के, आपका बैंक मैनेजर का नाम लेकर के ये अगर कहता है कि आप मुझे OTP बताइए, मैं आपको यहीं से OTP के माध्यम से ATM का पिन जनरेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप OTP देने से बचे साथियों। जाहिर सी बात है, जो चीज़ जितना आसान होता है उसमें उतना ही या आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो आप अगर अपने डिजिटल पेमेंट को अच्छे तरीक़ा से करते हैं और डिजिटल पेमेंट भुगतान करते हैं तो आपको चंद मिनटों में बहुत सारे बैंक में लंबी लंबी लाइन लगाने से भी बचा जा सकता है, पर आपकी सावधानी आपके बैंक अकाउंट खाली होने से भी बचा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की। वोकल फॉर लोकल मतलब से इससे तात्पर्य यह है कि हमारे देश में बने हुए चीज़ों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल यानी कि हमारे देश में निर्मित वस्तुएं का हमें अपने दैनिक जीवनचर्या में उपयोग करना ही वोकल फॉर लोकल होता है। साथियों, कोरोना जैसे महामारी में हमारे देश के तमाम ऐसे देश थे जिसमें समस्याओं का सामना किया है, उसमें हमारा एक अपना भारत देश भी है। लेकिन इसी कोरोना काल ने हमें नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए अवसर भी दे दिया। आपको याद होगा साथियों, जब कोरोना महामारी आया था तो एक PPT किट हुआ करता था। किट जो हुआ करता था जिसको पहन लेने से डॉक्टर और जो डॉक्टर होती हैं जो कोरोना के उपचार करते थे उन्हें वो पहनाया जाता था। जब कोरोना आया था तो उस समय हमारे देश में उसका ये निर्माता मतलब उत्पादन नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे आज के डेट में उसका निर्माता होने के लिए, निर्माण करने के लिए, उत्पादन करने के लिए आज हमारे देश में अनेक कारखानाएं बन चुकी हैं, अनेक अपॉर्चुनिटी अवसर आ चुके हैं। तो कोरोना काल में ही वोकल फॉर लोकल से रिलेटेड हमारे इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को हमारे देश की करंट सरकार ने पेश किया। ऐसे में साथियों, हमारे देश का भी फ़ायदा होता रहेगा अगर हम लोग वोकल फॉर लोकल को लेकर के प्रेरित करेंगे। साथियों, दीपावली के समय में जैसे हम लोग छोटी छोटी बत्तियाँ को ख़रीदते हैं, वो कहाँ से आती है? चाइना से आती है। चाइना हमारे देश के साथ क्या करता है आप सभी को पता होगा, कभी भी कुछ भी कर देता है। तो ऐसे में हमें वोकल फॉर लोकल को लेकर के प्रेरित करना चाहिए हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की जनता को, तमाम ऐसे लोगों को कि हमारे भारत देश में उत्पादित होने वाले वस्तुओं का उपयोग करने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और शक्ति प्रदान करेगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, और हमारे भारत देश का रुपया हमारे भारत देश में ही रह जाएगा। इससे बड़ी उपलब्धियाँ हमारे इंडियंस के लिए और क्या हो सकती है। साथियों, हम अपने देश के हिफाजत, हम अपने देश की भलाई ये नहीं है कि फ़ौज में जाकर ही करें, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अवसर है कि हम उस दूसरे माध्यम से भी हम अपने भारत देश का भलाई कर सकते हैं। साथियों, इसी गांधी जयंती पर तमाम ऐसे घिनौने वारदातें सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अभी कल परसों की न्यूज़ है साथियों, पश्चिम बंगाल में एक बच्ची को रेप करके उसके सर को जला दिया गया ताकि उसका चेहरा ना दिख सके। राजस्थान में एक बच्ची को तेजाब डाल करके जला दिया गया ताकि कोई सबूत न मिल सके। ऐसे घटनाएं न जाने कितनी ही हमारे देश में आए दिन होती रहती है। सोशल साइट खोलिएगा, ऐसे न्यूज़ की मतलब पूरा लाइन लगी हुई है। दोस्त, हमारे सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, कुछ कानून में इम्प्लीमेंट किए हैं, कुछ परिवर्तन किए हैं, लेकिन अब इसको मिसाल कब बनाया जाता है, कब ऐसे दरिंदों को एकदम ऑन द स्पॉट सज़ा दे करके मिसाल कब बनाया जाता है, यह देखने वाली बात है साथियों। इस गांधी जयंती पर मैं आप सभी को इसलिए यह बात बता रहा हूँ कि गांधी ने कभी यह नहीं चाहा था कि हमारा देश ऐसा हो।
ये घटिया टाइप की जो देश की राजनीति चल रही है, बस इसी का कारण है कि हमारे देश की बच्चियाँ और मानवता शर्मसार हो रहा है। क्योंकि सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है, कोई भी राज्य में अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो वहाँ पर वो कौन सा ऐसा काम किए हैं उनको ना टारगेट करके वहाँ के सरकार को टारगेट किया जा रहा है। देखिए साथियों, सरकार को वो काम करना चाहिए जो अगर रेपिस्ट हैं, जो रेप करके मार दे रहे हैं बच्चियों को, उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए। आप तमाम ऐसे देखते होंगे कि कोई भी रेपिस्ट, कोई भी बलात्कारी आता है तो उसके सपोर्ट में कोई वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, कोई वहाँ की लोकल पार्टियाँ सामने आ जाती हैं उनको हस्तक्षेप करने के लिए, उनको बचाने के लिए, जो कि घटिया राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। साथियों, राजनीति को सर्वोपरि रखिए, अच्छी बात है, लेकिन मानवता उसके ऊपर रखना चाहिए। मानवता, जहाँ इंसानियत शर्मसार हो वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम लोकल पार्टियों को साथ आना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है राजस्थान में, उज्जैन में, जो अभी उज्जैन में भी हुआ, एक बच्ची मतलब बाहर निकल के घूम रही थी, पूरा खून से लथपथ थी, कोई उसका मतलब सपोर्ट नहीं किया, कोई उसका मदद नहीं करने को आया, लास्ट में वो एक आश्रम में पहुंची और वहाँ के एक पुजारी ने उसकी मदद की। तो तमाम ऐसे राज्यों में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। लेकिन दुर्घटनाएं जब हो रही हैं, जब वो दरिंदे अपने सभी हदें पार कर रहे हैं, तो वहाँ की सरकार क्यों नहीं सारी हदें पार कर रही है उनको सज़ा देने के लिए? जब तक हमारे देश में ऑन द स्पॉट ऐसे सजाए कि मौत ना लिखी जाए, तब तक ऐसे देश में दुर्घटनाएं होती रहेगी। साथियों, जब वो ऐसी दुर्घटनाएं करते समय यह नहीं सोच रहे हैं और उसको वीडियो बना करके सार्वजनिक किया जा रहा है, ये कानून की नाकामी को दर्शाता है। साथियों, ये कानून की नाकामी को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर कानून को भी कठोर कदम उठाना चाहिए। मानवता, इंसानियत भूल जाइए। अगर जो मर्डर है, रेपिस्ट हो, तो उनको ऑन द स्पॉट सर काट करके, सर एकदम अलग कर करके वीडियो वायरल करके पूरे देश में फैलाना चाहिए। मैं मानता हूँ ऐसा होने से हमारे देश की कितने ही ह्यूमनिस्ट होंगे, कितने ही पत्रकार होंगे जो बोलेंगे कि वो तो गलत किए हैं, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्त, सरकार को ऐसा ही करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, चाहे कुछ भी हो। जो बच्चियाँ इंसान को नहीं बख्श रहे हैं तो उन्हें हमारी सरकार क्यों आखिर बख्श रही है? उन्हें क्यों हमारी सरकार उन्हें छोड़ रही है? उनके खिलाफ़ ऐसी सज़ा देना ही चाहिए और ऐसा प्रावधान होना ही चाहिए, तब जाकर के हमारा देश सुधरेगा मेरे दोस्त। फॉर लोकल हमारे देश में कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया। साथियों, अब हम लोग कुछ उत्पाद के बारे में जान लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं जो हमारे देश के नहीं बल्कि विदेशी हैं। जैसे कि लक्स साबुन हम लोग यूज़ करते हैं, ये विदेशी प्रोडक्ट है। पेप्सोडेंट है, विदेशी प्रोडक्ट है। सनसिल्क है, यह विदेशी प्रोडक्ट है। इसके अलावा तमाम फेयर लवली है। ये तमाम ऐसे ऐसे उत्पादक हैं जो विदेशी प्रोडक्ट है, इसको आप ख़रीदने से बचें। इसके अलावा भारत देश में इंडियंस प्रोडक्ट भी काफ़ी उपलब्ध है, जिसमें निरमा आ जाती है, फिर से विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम आ जाती है। तमाम ऐसे उत्पादन आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। इन सभी उत्पादों को खरीदने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रह जाएगा। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के तहत ही वोकल फॉर लोकल हमारे देश की करंट और मौजूदा सरकार के तरफ से यह अभियान चलाया गया था। साथियों, कोरोना में आप एक बात गौर किए होंगे साथियों कि कोरोना में तमाम देशों से आयात निर्यात सब बंद हो चुके थे। तो उस सिचुएशन में आखिर हमारा पेट पालने वाला कौन थे, हमारे देश को चलाने वाले कौन थे? यही वोकल फॉर लोकल यानी लोकल प्रोडक्ट्स के तहत ही हम लोग खाना पीना खाते थे और अपने दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या में साबुन, शैम्पूल, सरफ इत्यादि तमाम ऐसे चीज़ें को हम लोग उत्पाद करते थे और उसका यूज़ करते थे। तो साथियों, कोरोना काल ने हमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत होने पर और लोकल प्रोडक्ट के तरफ अपने आप को आकर्षित करने के लिए तथा तमाम इन सभी मुद्दों पर भी हमारा ध्यान को केंद्रित किया। तो कोरोना, कहते हैं ना कि कोई भी परेशानी आती है तो कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है। तो कोरोना भी जो आया था, जो लॉकडाउन लगाया गया था, वो सिचुएशन भी हमें कुछ ना कुछ सिखा करके गया है साथियों। ऐसे में हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने क्या सीखा। तो कोरोना काल में साथियों, एक लाइन में अगर कहा जाए तो आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, इंडियंस प्रोडक्ट को उत्पाद करना, इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना और यूज़ करके अपने पैसा को इंडिया में ही रखना और अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने तरफ से
जो कुछ भी हो सके वो हमें करना चाहिए। जाहिर सी बात है हमारे पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, हम लोग पैसा दे करके कुछ अपने भारत सरकार में को कुछ अपना ये नहीं दे सकते, उसको मदद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दैनिक दिनचर्या में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट को ख़रीद करके तो हम दे ही सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग वोकल फॉर लोकल की तरफ ही आगे बढ़ें और अपने प्रोडक्ट को, जो इंडियंस प्रोडक्ट है, उसको ख़रीद करके अपने दैनिक दिनचर्या में यूज़ करें। साथियों, मैं जितेंद्र आप सभी के बीच वोकल फॉर लोकल, डिजिटल भुगतान और गांधी जयंती पर अभियान चलाने वाले स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको अपने इस यूट्यूब चैनल जित क्लासेस 2.0 के माध्यम से समझाया। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ करें, ताकि ये जो चैनल है साथियों ये भी वोकल फॉर लोकल और एकदम प्योर स्वदेशी चैनल है। इस पे आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ट्रेंडिंग न्यूज़ और तमाम देश में होने वाली घटनाएं के बारे में बताते रहता हूं। साथियों, अभी आए दिन रेप, बलात्कार जैसे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं जो कि काफ़ी निंदनीय है। हमारे देश की करंट सरकार ने कानून बना लिए हैं, कानून में इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है, लेकिन इसको कानून के तौर पर मान्यता कब प्रदान की जाएगी, कब मिसाल पेश किया जाएगा, यह देखने वाली विषय है और मैं भी इसका इंतज़ार करूंगा साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।